नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम दोस्तों। मैं अवक्कन भारतीय नागरिक चैनल से आम आदमी की आवाज बोल रहा हूँ। कहाँ है गलवान वैली? क्या हुआ था गलवान वैली में 15 जून की रात? कहाँ इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स का फेस ऑफ या आमना सामना हुआ? और क्यों हमारे इंडियन सोल्जर्स ने गोली नहीं चलाई चीनी सोल्जर्स पे? कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। कहाँ है गलवान वैली? गलवान वैली जम्मू कश्मीर में स्थित है। गलवान वैली में गलवान नदी बहती है जो अक्साई चीन से लद्दाख में बहती है। कैसे गलवान नाम पड़ा? एक इटिमोलॉजी कहती है कश्मीर के एक लद्दाखी एक्सप्लोरर जो कि ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम में थे, गुलाम रसूल गलवान, जिन्होंने इसे खोजा था, उन्हीं के नाम से इस नदी का नाम रखा गया। क्या हुआ था गलवान वैली में 15 जून की रात? इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि इंडियन और चाइनीज दोनों तरफ के कमांडर्स 13 जून को मिलकर ये बात पे राजी हो गए थे कि गलवान घाटी और पेंगोंग लेक से दोनों 2 किलोमीटर पीछे हटेंगे। ऑफिशियल्स कहते हैं चाइनीज सैनिकों ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी कि विवादित क्षेत्र में 14 पेट्रोलिंग पॉइंट के नाम से एक टेंट लगाया था। चाइनीज कहते हैं कि 16 बिहार रेजिमेंट, जिसे कर्नल संतोष बाबू लीड कर रहे थे, जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने पीएलए सैनिकों को वापस करने के अटेम्प्ट में उस टेंट को तोड़ दिया। हिंदी न्यूज़पेपर में कहा गया कि जब चाइनीज ने पीछे हटने की धमकी दी और जब बाबू और उनकी फोर्स ने ना कर दिया तो पीएलए सोल्जर्स के इशारों पर पहाड़ी पर छुपे चाइनीज सोल्जर्स ने बांधी हुई नदी को खोल दिया और पानी के फोर्स ने इंडियन सोल्जर्स को यहाँ वहां बिखारते हुए डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर चाइनीज सोल्जर्स ने पत्थरों और तारों में बने रॉड से हमला किया, जिसका हमारे सोल्जर्स ने काउंटर अटैक में जवाब दिया। टाइम्स नाउ रिसेंटली में कहा गया कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जून 15 की रात को भारतीय सैनिकों के पास आर्म्स थे, पर उन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज पर 1996 एंड 2005 एग्रीमेंट्स में आर्म्स के यूज ना था। जब इसकी सूचना मिली और सोल्जर्स वहां इकट्ठे हुए, 600 सोल्जर्स दोनों साइड के वहां इकट्ठे हुए, जिसमें बड़े कमांडर्स की मौजूदगी में ये लड़ाई रुकी। कोई गोली नहीं चली उस रात और उस रात को हुई इस मुठभेड़ में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, 76 इंजर्ड हुए। बीबीसी न्यूज कहता है कि रिसेंटली 10 इंडियन सोल्जर्स को चाइना ने थर्सडे की रात को अपने कस्टडी से रिहा किया, जिस बारे में इंडिया कुछ कह नहीं रहा और चाइना इसे डिनाई कर रहा है। रिसेंटली यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि सीनियर चाइनीज जनरल ने चाइनीज आर्मी को इंडियन ट्रूप्स पे हमले करने के लिए पहले कहा था और हमला चाइनीज ने पत्थरों और वायरों की रॉड से पहले किया। क्यों हमारे इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स पे गोली नहीं चलाई? 1996 की युद्ध में एग्रीमेंट जो दोनों देशों ने माना था, जिसमें गन्स और एक्सप्लोजिव यूज करने की सख्त स्ट्रिक्ट मनाही की गई कि कोई भी पक्ष इसे नहीं यूज करेगा 2 किलोमीटर ऑफ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रेंज में। उस रात कोई गोली नहीं चली और वहां कुछ बहादुर देश के लड़ाकों ने लड़ाई लड़ी उस अंधेरी बर्फीली रात में और शहीद हो गए इस मिट्टी के लिए। शायद एक बात है उस वर्दी में, उस सिले धागों में, जब कोई उसे पहने तो ऐसी ताकत जोश दे देती है कि लड़ाकों की ताकत बढ़ जाती है। शायद ये ताकत 130 करोड़ जनता से मिलती है और इसलिए दोस्तों हमें ऐसे जवानों पे नाज करना चाहिए और इनके परिवारों की मदद, क्योंकि ये हमारे लिए लड़ जाते हैं, पीछे अपना परिवार छोड़ जाते हैं, उस पत्नी की याद, बच्चे की याद, उस माँ के आंसू, उस पिता के कंधे बूढ़े हो जाते हैं, पर क्या करें दोस्तों, ये हमारे लिए लड़ जाते हैं। दोस्तों मुझे इस वीडियो में जो हमारे जवानों के साथ 15 जून को हुआ और ऐसा फिर ना हो, जिसके लिए चाइना को ये बताना होगा कि देश बदल रहा है, अब ये चुप नहीं बैठेगा, जिसके लिए हमें चाइनीज बॉयकॉट नारा लगाना होगा, उसे बुलंद करना होगा और दिखाना होगा, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि अब आत्मनिर्भर होगा भारत, स्वदेशी अपनाएंगे, वीरों को सम्मान दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।